हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। तो कौन कौन से टाइप के होते हैं हमारे यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनलाइन सीएसएस क्या होती है। जब मैं स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट जब मैं यूज करती हूँ तो उसको मैं इनलाइन सीएसएस बोल सकती हूँ। यानी कि मैं टैग्स के अंदर ही स्टाइलिंग को यूज कर रही हूँ। हर एक टैग के लिए इंडिविजुअली टैग के लिए मैं यूज कर रही हूँ। तो ये देखो, जरा मैंने पी टैग बनाया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा एंड यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर रही हूँ। ये देखो, स्टाइल को जब आप एट्रीब्यूट की तरह यूज करोगे ना तो उसको आप इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन सीएसएस बोल दोगे। या फिर आप हर एक इंडिविजुअल टैग के लिए जब आप अलग अलग सीएसएस को यूज करोगे उसको आप इनलाइन सीएसएस बोलोगे। ठीक है। अब जैसे मैंने दिया इसको बैकग्राउंड ब्लैक और इसका टेक्स्ट कलर मैंने दे दिया वाइट। तो ये देखो हो गया, ये हमारी इनलाइन सीएसएस है। और इसकी जो प्रायोरिटी होती है ना वो सबसे ज्यादा हाई होती है। समझ में आ गई? वो सबसे ज्यादा हाई होती है। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी बताती हूँ और आपको अभी समझ में भी आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल सीएसएस। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अप्लाइड इनलाइन सीएसएस हियर। यहाँ पर मैं पहले ही लिख लेती हूँ अप्लाइड इंटरनल सीएसएस हियर। तो इंटरनल का क्या मतलब होता है, मैं फाइल के अंदर मेरे को स्टाइलिंग लिखनी है तो फाइल के अंदर मैं कहाँ लिखूंगी, ये देखो हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे। तो ये देखो मैंने स्टाइल टैग लिख दिया है। स्टाइल टैग के अंदर पी टैग ले लेते हैं जिसमें मैंने कलर दे दिया है वाइट एंड बैकग्राउंड दे दिया मैंने रेड। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि पी टैग तो ये भी है, पी टैग ये भी है, मतलब यहाँ पर क्यों अप्लाई नहीं हुई, इस वाले पी में क्यों अप्लाई नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर तो मैंने पी एज ए सेलेक्टर मैंने मतलब ग्लोबली मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया है, तो यहाँ पर भी तो अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं हो रही, सिर्फ यहीं पर ही क्यों हो रही है? वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर हम पहले से ही इनलाइन सीएसएस को यूज कर रहे हैं विद द सेम प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है? ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी और ये आपकी वैल्यू है। सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं इनलाइन में, इनलाइन सीएसएस में हम लोग सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो क्या है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी ज्यादा है देन इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इसी वजह से अप्लाई हो गया। अगर देखो मैं ये हटा दूं तो मेरा ऊपर वाले पैराग्राफ में भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखो हो गया है ना। इसी वजह से हमने क्या है कि ये हमारा अप्लाई नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर मैं ना इम्पोर्टेंट लिख दूं, यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट लिख दूं तो ये अप्लाई हो जाएगा, बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो हो गया। ठीक है, तो ये है ना ओवरराइड कर देता है आपका जो इंटरनल सीएसएस सॉरी इनलाइन सीएसएस होती है ना उसको ये ओवरराइड कर देता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। अप्लाइड एक्सटर्नल सीएसएस हियर। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट करने वाली हूँ। इसका नाम मैं दे देती हूँ styles.css। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आप .css का एक्सटेंशन लगाना मत भूलना। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली पी टैग लिखूंगी। यहाँ पर मैं कलर सपोज करो दे देती हूँ एक्वा एंड बैकग्राउंड में दे देती हूँ, वो दे देते हैं, काम करते हैं, ये दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी, अब देखो यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना, इनलाइन की प्रायोरिटी ज्यादा है देन इंटरनल। अब यहाँ पर क्या है कि इंटरनल की ज्यादा है देन एक्सटर्नल। समझ में आ रही है? तो अब आप खुद सोचो कि स्टाइल के अंदर मैंने पी टैग लिखा है, अब ये पैराग्राफ ही इन सभी के ऊपर लगना चाहिए। यहाँ पे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले से इनलाइन लगा दिया है। ठीक है, इन दोनों पे लग रहा है, ठीक है, इन दोनों पे लग रहा है। तो क्या है कि हमारा ये यहाँ पर ये एक्सटर्नल वाला फेल हो गया, इसके आगे एक्सटर्नल वाला फेल हो गया क्योंकि अब एक्सटर्नल से ज्यादा प्रायोरिटी हमारी इंटरनल सीएसएस की है। तो इंटरनल सीएसएस इस वाले पैराग्राफ में भी लग गया और इस वाले पैराग्राफ में भी लग गया। समझ में आ रही है? तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, मैं सेलेक्टर्स का यूज करूंगी, या तो क्लासेस या आईडीज।
तो क्लास और आईडी सेलेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको HTML में भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो, मैंने ना इस पैराग्राफ में मैंने अप्लाई करनी है CSS, तो मैं यहाँ पे क्लास यूज करूंगी। और क्लास में मैंने दे दिया, कुछ भी आप क्लास दे सकते हैं, माई पैरा मैंने क्लास दे दिया। और यहाँ पर मैंने डॉट माई पैरा, तो देखो अब यहाँ पर ये अप्लाई हो गया होगा। कुछ गड़बड़ आ रही है शायद। क्लास माई पैरा, ये देखो मैंने है ना इम्पोर्ट नहीं करी है, ये जो स्टाइल है, ये जो फाइल है style.css, ये मैंने इम्पोर्ट नहीं करी है। तो इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट में कैसे करूंगी, लिंक, और ये देखो लिंक rel इक्वल स्टाइल शीट, और यहाँ पे href में मैं styles.css लिख दूंगी। ये मेरे को डायरेक्टली मैं लिख पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि सेम फोल्डर में है। अगर ये डिफरेंट फोल्डर में होता तो मैं ./ करके लिखती। ठीक है, अब इसको जरा देख लेते हैं। तो ये देखो अप्लाई हो गया है। अब क्लास और आईडी में क्या फर्क, देखो क्लास है ना, क्लास आप किसी भी कितने भी टैग्स को आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एक और टैग बनाया, मैंने बहुत सारे टैग्स बना दिए, सभी को मैंने क्लास दे दिया माई पैरा माई पैरा माई पैरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हो, तो ऐसी है, सेम आ गया। लेकिन आप क्लासेस, आप पैराग्राफ में, या फिर सपोज करो आपको सेम क्लास देनी है, पैराग्राफ को भी, एकाटैग को भी, हेडिंग को भी आपको सेम सेलेक्टर देना है, तो आप क्लास सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आईडी लिखनी है तो आईडी शुड बी यूनिक। समझ में आ रही है, आईडी शुड बी यूनिक। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने आईडी मैंने दे दी है माय चैनल, और यहाँ पर मैंने डेव एल्बो अपने चैनल का नाम लिख दिया है। तो यहाँ पर मेरी आईडी यूनिक है। अब मैं ये वाली आईडी किसी और को नहीं दे सकती, आईडी शुड बी यूनिक। क्लास आपकी सेम हो सकती है अलग अलग टैग्स के, लेकिन आईडी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर आप आईडीज को अलग अलग लिखो। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट्स। तो ये देखो, ये कमेंट है ना, ये कमेंट है। कमेंट्स क्या होते हैं, आपके कमेंट्स जो है वो विजिबल नहीं होता है कोड के अंदर। ये आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, कि आपको कोड समझ में आ जाए और आप जिसके साथ भी शेयर कर रहे हो उसको भी समझ में आ जाए। तो जैसे जैसे आप डेवलपमेंट पे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये रिकमेंडेड होगा कि आप कमेंट्स का यूज करो, कमेंट्स को लिखो, सो दैट के सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपने कहाँ पर क्या चीज यूज करी है, क्या कोड्स यूज करे। तो ये तो आपका HTML का सिंटेक्स है। हम CSS का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो CSS का सिंटेक्स कुछ इस तरह का है, और इसके अंदर आप जो भी CSS देखेंगे वो आपका एज ए कॉमेंट माना जाएगा। अब मैं इसको कॉमेंट करती हूँ यूजिंग Ctrl+/। तो ये देखो, ये हमारा कॉमेंट बन गया, और ये फिर आपके अब अप्लाई नहीं होगी। ये देखो एज इट इज हमारा इंटरनल CSS अप्लाई हो रही है। समझ में आ रही है। और इसको अगर मैं हटा लूंगी तो ये देखो यहाँ पे अप्लाई हो गई। यहाँ पे मैंने कोई क्लास और आईडी नहीं दी थी, तो आपको मैंने कमेंट्स भी बता दिए हैं, आपको मैंने क्लास और आईडी सेलेक्टर्स भी बता दिए हैं, और मैंने आपको इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल CSS के बारे में भी बता दिया। ये आपके टाइप्स ऑफ CSS है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि क्या आपका डाउट है। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो देन टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।